माँ और बेटे को पुल पर एक भयावह दृश्य का अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि किनारे पर पानी चिंताजनक गति से कम होने लगा था। उसी समय अनगिनत पर्यटक शहर के केंद्र की ओर तेजी से भाग रहे थे। आदमी को तुरंत एहसास हुआ कि एक अभूतपूर्व सुनामी आने वाली है। खुद को बचाने के लिए आदमी ने जल्दी से अपनी मां को खींच लिया और विपरीत दिशा में भाग गया। हालांकि इस समय सुनामी पहले ही बननी शुरू हो गई थी और भयानक लहर की ऊंचाई धीरे धीरे क्रॉस समुद्र पुल के पास पहुंच गई थी। हजारों टन समुद्र। हालांकि जब वह बह गई अपनी मां की तलाश कर रहा था तो पुल पर झुके एक क्रूज जहाज ने अचानक अवेई के रोंगटे खड़े कर दिए। इसी समय घबराहट में वेई ने लाइटर को 100 मीटर दूर फेंक दिया। अप्रत्याशित रूप से यह लीक हो रहे तेल टैंकर के पास गिरा और एक बेहद शक्ति जो समुद्र में गिर गया केवल उसकी छत को खरोंच कर दिया। लेकिन साथ ही शहर के केंद्र के निवासी दुख में थे। 88 मीटर ऊंची सुनामी तेजी से शहर की ओर बढ़ रही थी। उस शख्स की आंखों के सामने अचानक 10 मीटर ऊंची सुनामी आ गई। इस भयावह मंजर के बीच समुद्र तट पर मौजूद पर्यटक भागने लगे और देखा कि उनकी बेटी गलती से जमीन पर गिर गई है। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण के बावजूद वह तुरंत पीछे मुड़ी और अपनी बेटी। लोग कितनी भी तेज दौड़े, वे केवल अपनी मृत्यु तक संघर्ष ही कर सकते हैं। अगले सेकंड में समुद्री पानी पूरे क्षेत्र में बह गया। इमारतें एक पल में ढह गईं। इस समय सड़क पर लोग अभी भी बदहवास होकर भाग रहे थे, लेकिन प्रकृति के सामने इंसान बहुत छोटा लग रहा था। सुनामी से हलचल भरा सियोल तुरंत तबाह हो गया। इस समय एक जोड़े ने समुद्र के पानी से बह जाने से बचने के लिए रेलिंग को पकड़ लिया, लेकिन पास के हाई वोल्टेज तारों से अचानक चिंगारी निकलने लगी और टेलीग्राफ के खंभे हवा में लहरा रहे थे। एक बार यह ढह गया तो क्षेत्र के सभी लोग मर जाएंगे। यह देखकर वह आदमी हताश होकर अपनी प्रेमिका को ऊंचे स्थान पर धकेलने लगा और आखिरी क्षण में वह भी रेलिंग पर चढ़ गया जब तार पानी में गिर गया। इस समय जो निवासी अभी भी पानी के भीतर थे वे तुरंत विद्युतीकृत समुद्री जल से बेरहमी से तबाह हो गए। पलक झपकते ही अनगिनत लाशें अशांत पानी की सतह पर तैर रही थीं। खुद को बचाने के लिए वह आदमी एक ऊंचे स्थान पर चढ़ गया और अपनी प्रेमिका को छत तक खींचने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से गिरते हुए गिलास ने आदमी को वहीं पानी में गिरा दिया। सौभाग्य से महिला की नजर तेज थी और हाथ तेज थे और उसने अपने प्रेमी को बेताब होकर पकड़ लिया, लेकिन उसकी ताकत बहुत कमजोर थी और वह लंबे समय तक पकड़ में नहीं रह सकी और अंततः उस आदमी ने निर्णायक रूप से जाने दिया, जिससे समुद्र का पानी उसे निर्दयता पूर्वक पानी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। लेकिन उन्हें लगा कि वे वहां हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक विशाल बिलबोर्ड ने तुरंत छोटे भाई को सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। अब वे अपनी रक्षा नहीं कर सकते और पूरी तरह असहाय हैं। इस समय एक और विनाशकारी झटका झेल रहा था। भले ही लोग 100 मीटर ऊंची इमारत में छिप गए हों, समुद्री जल द्वारा निगले जाने के भाग्य का विरोध न करें। यह देखते हुए कि उनकी बेटी बाढ़ में बहने वाली थी, महत्वपूर्ण क्षण में पिता ने तुरंत अपनी बेटी के हाथ और छोटी लड़की के पैर पकड़ लिए। तुम्हारे पैरों के नीचे खाई है। उसी समय लड़की की मां भी एक आपदा से पीड़ित थी। लिफ्ट में समुद्र के पानी की एक स्थिर धारा पागलपन से आ रही थी। वह समुद्र के पानी में पूरी तरह से डूबने से बचने की कोशिश करने के लिए जल्दी से पंजों के बल खड़ी हो गई। लेकिन पागल समुद्री पानी लिफ्ट में भरने वाला है। लेकिन जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में महिला अभी भी अपने बारे में चिंतित है। उसने अपने पति को अलविदा कहने के लिए बुलाने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया और फिर वह गहरे पानी में डूब गई और सख्त संघर्ष करती रही। सौभाग्य से लिफ्ट का रखरखाव करने वाला एक आदमी वहां से गुजरा और उसने लिफ्ट से आवाज सुनी, इसलिए उसने तुरंत अपने उपकरण बाहर निकाल लिए। फिर वह इमारत के शीर्ष तक दौड़ी और उत्साह से अपनी बेटी को गले लगा लिया। आखिरकार इस क्षण में परिवार सुरक्षित रूप से पुनः मिल गया। लेकिन इससे पहले कि वह खुश हो पाता, पति को अचानक पता चला कि एक विशाल सुनामी उसकी ओर आ रही है। इस समय छत पर मौजूद लोग अचानक घबरा गए। सौभाग्य से यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। जीवित रहने के लिए लोग झुंड बनाकर भागने लगे।
दंपत्ति ने कुचले जाने के जो दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और अपने अंतिम क्षणों को संजोया। इस कठिनाई के बाद सियोल, जो कभी हलचल भरा और जीवंत था, अब गड्ढों से भरा पड़ा है और बाढ़ से तबाह हो गया है। इस आपदा ने लाखों मानव जीवन भी छीन लिए। बचे हुए लोग दुहक से भर गए और अपने प्रियजनों को याद कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने खुशहाल घरों का पुनर्निर्माण किया था।